क्या आप अपने घर, बंगलो और ऑफिस के लिए आकर्षक फर्नीचर की खोज में हैं? तो आपकी यह खोज अब हो गई है समाप्त, क्योंकि आपको जैसा चाहे वैसा मनचाहा फर्नीचर मिलेगा उदवाड़ा के ओरवाड़ में आए हुए शाह फर्नीचर में। शाह फर्नीचर में आपको मिलेगा टीवी शोकेस, बॉक्स बेड, हाफ शोकेस, सोफा कम बेड, रिवॉल्विंग चेयर, ऑफिस टेबल जैसे आकर्षक फर्नीचर आइटम्स। इतना ही नहीं, आपकी मन पसंदीदा डिजाइन और आपको जिस तरह का फर्नीचर चाहिए उस तरह के फर्नीचर को भी ऑर्डर के हिसाब से बनाने में माहिर। अलमारी 7,500 रुपये और बेड 10,000 रुपये से होते हैं शुरू। खास आपके लिए ऑफर, स्टॉक क्लियरनेस करने को लेकर लोहे की अलमारी के लिए खास रखा गया है एक आकर्षक सेल। तो देर किस बात की, आज ही आइए और हमारे शाह फर्नीचर में से ले जाइए अपना मन पसंदीदा फर्नीचर। हमारा पता है शाह फर्नीचर, दुकान नंबर 17, बिजनेस पॉइंट, शिव दर्शन होटल के पास, चीकू कैरी मार्केट, ओरवाड़, उदवाड़ा, जिला वलसाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9875001598। नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन सोमनाथ में आई हुई जलाराम पॉलीमर कंपनी के कामगारों को निकाल देने के बाद अब परिस्थिति बनी और भी दयनीय। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सामान्य बजट पेश करते वापी के उद्योगों और अग्रणियों ने सराहा है। वलसाड़ जिले में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस द्वारा लाखों रुपए के शराब के जत्थे को किया गया कब्जे में। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के डाबेर स्थित आई हुई जलाराम पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड इन दिनों विवादों के घेरे में आई गई है। कंपनी में काम कर रहे कामदारों को छोटी सी भूल करने पर धक्का मार कर निकाल देने और उनके साथ बदसलूकी करने की और वेतन नहीं दे रहे होने की कामदारों द्वारा लगाए गए आक्षेप के बाद कामदारों को न्याय नहीं मिलते कामदारों की परिस्थिति और भी बनी दयनीय। न्याय की लगा रहे हैं गुहार। संघ प्रदेश दमन में कई सारी औद्योगिक इकाइयां आई हुई है, जिसमें कई सारे लोग काम करते हैं और अपना परिवार का लालन पालन करते हैं, पर इन कंपनियों में काम करते कामदारों का किसी भी तरह कंपनियों द्वारा शोषण ही किया जाता है, जिसके कई सारे दृष्टांत भी देखने को मिलते हैं, जिसके लिए जिम्मेदार विभाग भी आगे नहीं आता है और त्वरित कार्यवाही नहीं करने पर कामगारों को काफ़ी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। तो ऐसा ही एक वाक्य सामने आ रहा है संघ प्रदेश दमन के सोमनाथ क्षेत्र में। सोमनाथ में आई हुई जलाराम पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड विवादों में फिलहाल तो गिरी हुई है। दमन के डाबेल सोमनाथ के गोल्ड एस्टेट में आई हुई जलाराम पॉलीमर कंपनी परिसर के बाहर चंद दिनों पहले ही कंपनी में काम करते कामदारों को बेइज्जत करके कंपनी संचालकों ने नौकरी पर से बरतरफ कर दिया था। बस बात सिर्फ इतनी थी कि यह कामदारों को किसी कारणवश कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कंपनी के मैनेजर ने उनके साथ बदसलूकी भी करके धक्का मारकर उन्हें बाहर निकाल दिया था। और सर इधर जो भी छोड़ते हैं लोग तो हिसाब तो बराबर देते ही नहीं है, और बाद में हिसाब लेने आओ तो लोग बोलते काहे का हिसाब, क्या चीज़ का हिसाब, और सामने पगार भी बढ़ाते नहीं हैं। क्या चीज़ें बोलते हैं ऐसा क्या करें हम, क्या करना है। और दूसरी बात, कोई भी गया कम से कम 8-10 आदमी छोड़ा, किसी को कुछ नहीं मिला। जलाराम पॉलीमर लिमिटेड सोमनाथ दमन, मेरा हो गया 18 साल।
अभी हमको हिसाब चाहिए, हमको करना नहीं है इधर। अरे इधर पगार नहीं बढ़ रहा तो क्या करेंगे हमसे। मैं हिसाब के लिए बहुत दिन से, एक बार बीच में झगड़ा हुआ था तो वापस बुलाए थे लोग मेरे को। एक महीना भर रखा, अभी वापस महीना भर हो गया करते हुए। 18 साल तो पूरा हो गया मेरा। हिसाब ले बोलते हैं अभी हिसाब नहीं मिलेगा। हाँ बोला ना, जो तुमको करना हो कर लो। हाँ, मैं काम कर रहा था 6 साल हो गए। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं मशीन चला रहा था तो मेरे को बोले कि ऐसा माल निकलना चाहिए। मैंने वैसा ही माल निकाला। फिर बाद में आकर के नया मैनेजर बोलता है कि माल मेरा ख़राब है। बोला कि नौकरी से मैं तुझे निकाल दूँगा। फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया। मैंने बोला मेरा हिसाब कर दो। बोला हिसाब उसाब कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बोला कि निकल जा, तो मैं निकल के चला आया। बता दें कि इन कामगारों को निकाल देने के बाद 6 महीने की तनख्वाह जो हिसाब में होती है वो भी नहीं दी गई है और कंपनी संचालकों ने नहीं देते। फिलहाल तो कामगार बेकार बने हुए हैं, जिसके आक्षेप कामदारों ने लगाया था। इस बारे में कामदार लेबर विभाग से लेकर लेबर कोर्ट में चक्कर लगाकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कामदारों का कहना है कि कंपनी के मैनेजर का व्यवहार भी कुछ ठीक नहीं है। 12 घंटा काम करवाने के बाद भी वेतन बढ़ोतरी के लिए जब भी कामदार बोलते हैं तो वो अनाप शनाप बोलते लगते हैं। अब मेरा इधर 5-6 साल से नौकरी कर रहा हूँ। कंपनी में गिर गया था तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में मैं 1.5 महीना नौकरी पे नहीं आया तो मेरे को बोला कि तुम घर पे जाओ, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। फिर उसके बाद मैं 1-2 बार मिला, आके पूछा, बातचीत किया, हिसाब करने के लिए बोला कोई हिसाब नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मैं करीब 3 महीना हो गया। 3 महीने में 2-3 बार राउंड मारा, फ़ोन पे ही बात करता हूँ तो बोलते तेरे को दूसरा जगह नौकरी खाते में लगवा देते, ये लगवा देते। लेकिन अभी मेरे को नौकरी करना ही नहीं है। नहीं PF वगैरह कुछ नहीं करता। नहीं, हम लोग का किसी का नहीं करता। पहले किसी का करता हो आइडिया नहीं है। इधर होंगे करीब 40-45 वर्कर होंगे। इस कंपनी में 250 से ज़्यादा कामगार काम करते हो। सिर्फ गिने चुने, वो भी 10-12 सालों से काम करते हो, उन्हें निकाल दिया गया था और न तो प्रोविडेंट फंड दिया गया हो। काफ़ी सारी परेशानियां इन कामदारों को भुगतनी पड़ रही है और कामदारों ने अधिकारियों से रूबरू भी इस बारे में करवाया था और न्याय के लिए कंपनी के खिलाफ लेबर कोर्ट तक जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसे में अब कंपनी कामदारों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, गाली गलौज करना कहाँ का न्याय है, ऐसी बात सामने आई है। तो अब कंपनी संचालकों द्वारा फिर से 2-3 दिन हो जाने के बावजूद भी कोई भी कदम नहीं उठाते कामगार वर्ग के हालात और बिगड़ रहे हैं। उनको न्याय मिले और ऐसी मनमानी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग फिलहाल तो कामदार कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना रहेगा कि जवाबदेह तंत्र द्वारा कितने त्वरित कदम उठाकर इन कामदारों को न्याय दिलाया जाता है। हम लेबर ऑफिस में आए। साहब ने बोला कि ठीक है, हम आपको 5 बजे बुलाते हैं और वहाँ कंपनी में कोई सुनवाई नहीं हो रहा था, इसलिए हमने कोर्ट में आए। अब यहाँ नहीं होगा तो हम आगे काम और आगे जाएंगे। आने की हमको हिसाब चाहिए तो चाहिए, इसलिए हम जहाँ तक लगेगा, अगर प्रेम से देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं प्रेम से देंगे फिर हम आगे मोटी दमन तक जाएंगे। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने राज्य का सामान्य बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने राज्य का सामान्य बजट प्रस्तुत किया, जिसको वापी के उद्योगों और वापी के अग्रणियों ने सराहा है। गौरतलब है कि राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई वलसाड़ जिले के पाडी विधानसभा बैठक के विधायक भी है और राज्य के प्रधानमंडल में उन्हें पहली बार स्थान मिला है। तो ये उनका पहला बजट है। तो उनके होम टाउन में वापी में उत्साह का माहौल था। गौरतलब है कि कनुभाई देसाई वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सलाहकार मेंबर भी हैं। वापी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा VIA हॉल में वित्त मंत्री कनुभाई देसाई के बजट को लाइव देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, जहां वापी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के होद्देदारों और वापी के अग्रणी उद्योगपतियों, सामाजिक और राजकीय अग्रणी भी उपस्थित रहे थे। तो वित्त मंत्री ने पेश किए बजट को वापी के सभी वर्गों ने सराहा था।
एक भी नए टैक्स डाले बिना वित्त मंत्री ने पेश किए बजट को लेकर वापी के उद्योगपतियों, सामाजिक और राजकीय अग्रणियों ने भी वित्त मंत्री का आभार मानकर अभिनंदन दिया था। આજનું બજેટ ખરેખર એક ખૂબ આનંદદાયક બજેટ છે। આપે પણ સૌએ નિહાળ્યું કે કોઈ પણ જાતના વેરા વધારા વગરનું બજેટ રજૂ કર્યું, કોઈ પણ ભારણ વધારે વગરનું બજેટ કર્યું છે, જેમાં ખાસ કરીને પેટ્રોલ ડીઝલમાં જે ઘટાડો કર્યો, જેનાથી આજે ઔદ્યોગિકમાં વપરાતું ડીઝલમાં જે કાંઈ પણ ફાયદો થશે, ઔદ્યોગિક સારી રીતે એનો આવકારદાયક છે। એવી જ રીતે જે બાકી લગભગ 1.25 લાખ ઘરમાં સોલાર પ્રોજેક્ટનો માટે સબસિડીનું જે જાહેરાત કરી, જેનાથી વીજના લોકોને પણ ખૂબ સારી રીતે કરશે। અને આનંદની એ વાત છે કે કોઈ પણ જાતનો વધારો તો નહીં કર્યો, અને સાથે સાથે ઇન્ડસ્ટ્રીઝને જે કાંઈ કમલેશભાઈએ કીધું એમ જે મુશ્કેલીઓ વાપીની આજુબાજુની હતી એને લાઇન પાઇપલાઇન દરિયા થ્રુ જવાની, એને પણ આજ બજેટમાં આવરી લેવાથી એનું કામ પણ સરળ બનશે એમ। અને વાપીની આજુબાજુ જે હોસ્પિટલોનું જે પણ કંઈ જાહેરાત કરી છે, તેનાથી આ સમગ્ર જિલ્લાના ખૂબ જ સારા પ્રગતિના માટેના કાર્યોને આજે આવરી લેવાય છે। એ માટે અમે કનુભાઈને સૌ આભારી છીએ। આજનું જે બજેટ છે માનનીય કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબે જે રજૂ કરેલું એ ખૂબ જ સમતોલ બજેટ, જેણે સમગ્ર ગુજરાતના દરેક પ્રશ્નને આજે વાચા આપી અને દરેક સમાજને, દરેક આદિવાસીથી લઈને ઉદ્યોગોને દરેકોને એમણે એક સમતોલ વિકાસ માટેની તક પૂરી પાડી છે। અને ખાસ કરીને આજે વલસાડ જિલ્લાની જો વાત કરીએ તો સરીગામ ખાતે જે અમારો જે એક પ્રોજેક્ટ હતો અંડરગ્રાઉન્ડ ડ્રેપ, આપણે દરિયાની અંદર જે પાઇપલાઇનનો એફ્લેન્ડની, તો એને માટે પણ આજે એમણે સવિશેષ ઉલ્લેખ કરી અને એ પ્રોજેક્ટને પણ આજે એમણે જે મંજૂરી આપી, તો અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ એમનો। અને આ પહેલી વખત એક એવું બજેટ થયું છે જે પુરાંતવાળું બજેટ એમણે રજૂ કર્યું, અને પુરાંત તો ખરી પણ સાથે કોઈ કરવેરાનો પણ વધારો પણ નહીં પબ્લિકનો પર એમણે નાખેલો છે। તો એક અદ્ભુત બજેટ આજે આપણે સમગ્ર ગુજરાતની સાથે સાથે અમે પણ અહીંયા આજે વીઆઈના હોલની અંદર જે આજે લાઈવ નિહાળેલું છે, તો કનુભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે એણે કાંઠા વિસ્તારથી, માછીમારોથી લઈ, આદિવાસીથી લઈ અને ઉદ્યોગોથી લઈને દરેક સમાજનું પ્રતિબિંબ અને સુખાકારી માટે જે એમણે પગલાં લીધેલા છે, અને ખાસ કરીને જે બાળકો અને મહિલાઓ માટે એમણે જે સુખાકારી માટે જે સશક્ત ગુજરાતનું જે એક નવો આયામ, જે એક આ બહુ વખત પછી આવું એક બજેટ જોવા મળ્યું કે જેમાં 1000 દિવસ સુધી જે પ્રોટીન, જે કુપોષણ અને જે એનેમિયા માટેનું જે એમણે ચિંતા કરી છે, એ ખૂબ અભિનંદનને પાત્ર છે। અને ખૂબ ખૂબ કનુભાઈ સાહેબનો આભાર, અને આ તકે અમે ખૂબ એને અભિનંદન આપીએ છીએ। જી, આજનું બજેટ ખરેખર આવકાર્ય છે। આપણે જે હમણાં એક પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે યુક્રેનમાં જે ઉદ્ભવી છે, અને આપણા વિદ્યાર્થીઓ જે ત્યાં મેડિકલ ક્ષેત્રે ભણવા જઈ રહ્યા છે ને એમને ત્યાં જવાનું એકમાત્ર કારણ કે અહીંયા જે ઇનફ સીટ નથી, તો એમાં બી આ બજેટમાં એક ખૂબ સરસ પ્રોવિઝન કરવામાં આવ્યું છે। નવી મેડિકલ કોલેજો ખુલશે, જેના લીધે આપણા વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા ભણવા મળશે। 3 મેડિકલ કોલેજ આપણા ક્ષેત્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ખુલી રહી છે। અને એ ઉપરાંત આપણે જે તમામ જે ક્ષેત્રમાં આપણે સાંભળીએ, જે વિવિધ એમણે લગભગ 1.5-2 કલાક જેટલું એમણે બજેટમાં જે ઉદ્બોધન કર્યું, એક પણ નવા વેરા વગર આટલા સરસ જો હોય તો અમે ખરેખર એમાં બહુ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ કે માત્ર 5 મહિનાના ટૂંકા ગાળામાં મંત્રીશ્રી તરીકે ચાર્જ લીધા બાદ એમણે દરેક વસ્તુનો આટલો તરસ્પર્શી અભ્યાસ કરી અને દરેક ક્ષેત્રમાં કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે, શું જરૂર છે લોકોની, એ સમજી અને એ પ્રમાણે દરેક વર્ગને સંતોષકારક તો નહીં કહું, સંતોષકારકથી પણ વધારે જે મળે એ પ્રમાણે એમણે એનું આયોજન કર્યું છે। એ બદલ એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને અમે સૌ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ। માનનીય કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ, નાના મંત્રી, અને અમારા વીઆઈના એડવાઇઝરી બોર્ડના મેમ્બર અને વાપી ઇન્ડસ્ટ્રી એસોસિએશનના બધા જ મિત્રો સાથે આજે આ લાઈવ બજેટ અમે નિહાળ્યું। લાઈવ બજેટમાં જો વાપીની વલસાડ જિલ્લાની વાત કરીએ તો વાપીમાં એક રેફરલ હોસ્પિટલ 100 બેડનું એમને આપ્યું। સાથે સાથે તિથલ બીચ ઉપરની જે સુવિધા માટે એમને જાહેરાત કરી બ્લુ ફ્લેટ બીચની, એને બી અમે આવકારીએ છીએ। સાથે સાથે આદિવાસી વિસ્તારમાં 19 જિલ્લાઓ છે જે આદિવાસી વિસ્તારના, એમાં અને સુપોષણ યોજના જે 4000 કરોડની આપણે શું કહેવાય અત્યારે એક દરેકે દરેક જે 1000 દિવસ સુધી એમને જે તુવરદારને જે અનાજ જે આપવાનું વાત ચર્ચાઓ કરી એ ખરેખર આવકારદાયક છે। સાથે સાથે વાપી માટે અને વલસાડ જિલ્લા માટે એક ગર્વ લેવા જેવાની વાત છે કે અમારા અહીંના જ એમએલએ એમને આજે બજેટ રજૂ કર્યું, એટલે અમે બધા બેસીને એમને આજે એક વાપી ઇન્ડસ્ટ્રીના મિત્રોએ એમને લાઈવ જોયા અને એક પ્રાઉડ મોમેન્ટ તરીકે અમે એમને જોયા। ગુજરાત રાજ્યનું જે બજેટ છે, માનનીય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબ
એ જે રજૂ કર્યું છે એ ખૂબ જ આવકાર્ય છે. દરેક વર્ગને એમણે આવરી લીધા છે, દરેક વિસ્તારને આવરી લીધા છે. અને આપ જુઓ તેમ હેલ્થ બાબતે જે વાપીને હોસ્પિટલ તથા શિક્ષણ બાબતે નવા કૌશલ્યવર્ધક કેન્દ્રો, જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નવા માણસોને, યુવા વર્ગને પ્રોત્સાહન મળે એવી ઘણી યોજનાઓ એમણે રજૂ કરી છે આ બજેટમાં. અને ખૂબ જ આવકાર્ય બજેટ છે. એમનો અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને પૂર્ણ ઉદ્યોગ જગત આને પૂર્ણ રીતે આવકારે છે. આપણા માટે ગૌરવની વાત છે કે આપણા વિધાનસભા ક્ષેત્રમાંથી પ્રતિનિધિત્વ કરતા માન્ય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ એ આ વલસાડ જિલ્લા માટે બીજી વખત એક ડૉક્ટર અમૂલભાઈ દેસાઈ પછી બીજા નાણામંત્રી છે અને એમણે બજેટ રજૂ કર્યું છે ત્યારે અમે બધા ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. અને માન્ય કનુભાઈએ પૂરા ગુજરાતના એક વિસ્તાર, એક તાલુકાને આવરી લઈને, આદિવાસી વિસ્તાર હોય કે કાંઠા વિસ્તાર હોય, ખેડૂતો હોય કે શિક્ષકો હોય કે વિદ્યાર્થીઓ હોય, અને બધાનો જ ખ્યાલ રાખીને રોજગારી મેળવતા લોકોનો પણ ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે. અને એક સર્વાંગી વિકાસનું બજેટ, સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો પ્રયાસ અને સૌનો વિશ્વાસ સંપાદન કરીને ગુજરાતની સરકાર જે કામ કરી રહી છે ઉલ્લેખનીય છે. ક્લાઇમેટ ચેન્જનું નરેન્દ્રભાઈ જે વિશ્વને એક વિઝન આપ્યું છે અને એ વિઝનમાં એમને 860 કરોડ રૂપિયા ફાળવીને કાર્બન ઉત્સર્જન ઓછું કરીને લોકોની સુખાકારી કઈ રીતે વધારે સારી થાય એના માટેનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને સોલાર પાવર પર પણ એમને વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે. જલ સે નલ, દરેક વ્યક્તિને પાણી મળવું જોઈએ. આવા સર્વાંગી વિકાસ બજેટ માટે એમને અભિનંદન આપીએ છીએ અને અમે પણ ગૌરવની લાગણી અનુભવીએ છીએ. મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબે જે આપણને બજેટ રજૂ કર્યું, એમણે ફક્ત કોઈ તાલુકો કે જિલ્લો એવું નહીં, એમણે આખા ગુજરાતને આવરી લીધું છે. અને દરેક બાબતમાં, દરેક વસ્તુમાં, માછીમારથી લઈને સામાન્ય નાગરિક સુધી અને ખેડૂતથી લઈને એના ઉપયોગ કરનાર વ્યક્તિઓ સુધી દરેક માટે બજેટ જે આ માનનીય કનુભાઈ દેસાઈ સાહેબે જે રજૂ કર્યું છે એ ખૂબ જ પ્રભાવિત છે અને દરેક વ્યક્તિને ઉપયોગી છે. એમને આ બજેટ માટે થઈને જેટલા પણ માર્ક આપવાના હોય એમાં સંપૂર્ણ માર્ક અમારા ઉમરગામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસોસિએશન તરફથી અમે આપીએ છીએ. એમણે દરેક ઉદ્યોગને, દરેક વ્યક્તિને અને નાની સંસ્થાઓને કે આજ જે રખડતા ઢોરો છે એના માટે થઈને પણ જે વિચાર્યું હોય એમની દૂરંદેશી અને સરકાર તરફથી જે એમની ભાવના છે કે આજે એમણે જે વિચાર્યું છે દરેક આખા ગુજરાત માટે, એના માટે અમે ઉમરગામ એસોસિએશન એમનો ખૂબ આભારી છીએ અને સરકારના ખૂબ આભારી છીએ અને માનનીય મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈના ખૂબ આભારી છીએ અમે. અને એમનું અમે આ બજેટનું ખૂબ જ સ્વાગત કરીએ છીએ. ખૂબ ધન્યવાદ. 10,000 કરોડ રૂપિયા એ એજ્યુકેશન એક્સિલન્સ માટે એલોટ કર્યા છે ને પછી 12,484 કરોડ રૂપિયા એ હેલ્થ માટે એલોટ કર્યા છે. તો હેલ્થ ને એજ્યુકેશન એ કોર સેક્ટર છે ને આનું ધ્યાન રાખ્યો છે. ને પછી દરેક રાજ્યના દરેક ખૂણે વિકાસના જે કામો છે એ નર્મદા યોજનાનો પાણીનો પ્રશ્ન હોય ને હેલ્થનો હોય, આદિવાસી એરિયામાં 5 નવી MSMEની પાર્ક સ્થાપના કરવાની હોય, પછી નવસારીમાં ટેક્સટાઇલ પાર્કની, પછી બાયોટેકનોલોજી ને પછી કૌશલ્ય યુનિવર્સિટી. તો એ એક અભૂતપૂર્વ ને વિકાસલક્ષી બજેટ છે. એ અમે ઉદ્યોગકારો સાથે મળીને વીઆઈ હોલમાં મારા પાસ પ્રેસિડેન્ટ અને એડવાઇઝરી બોર્ડના ઉદ્યોગકારો મિત્રો સાથે નિહાળ્યું. એમાં ઉદ્યોગકારોએ ખૂબ સારો પ્રતિસાદ આપ્યો છે અને ઉદ્યોગ લગતું નાણામંત્રીશ્રીએ ઘણી બધી જાહેરાત કરી છે. એમાં વાપીનો મુદ્દો, CETPનો જે પાઇપલાઇનનો હતો એ બી એમને સીધા બજેટમાં આવરી લીધો છે. એટલે એનાથી ઉદ્યોગકારો વાપીના બહુ ખુશ છે અને આવકાર્ય કાર્ય છે. અને એ સિવાય બજેટમાં વ્યવસાયનો જે 12,000થી નીચેના વ્યવસાય વેરો છે એ બી નાબૂદ કર્યો છે અને બીજા વેરા વધારશે નહીં અને નવા લાગુ નહીં કરે એવી બી એમને જાહેરાત આપી છે. એટલે આ તબક્કે ઉદ્યોગકારો ઘણા ખુશ છે. वलसाड़ एलसीबी पुलिस ने जानकारी के आधार पर दवाइयों की बॉक्स की आड़ में ले जा रहे 7 लाख से ज्यादा की शराब के जत्थे को पकड़ा. पुलिस ने कुल 26.75 लाख के मुद्दामाल को जब्त कर आगे की जांच शुरू की है.
गुजरात में शराबबंदी होने के बावजूद बुटलेगरों द्वारा नई नई तरकीबें आजमाकर शराब तस्करी करती हैं, तो पुलिस भी सतर्क बनी हो। वलसाड़ एलसीबी पुलिस द्वारा गुजरात में दवाइयों की आड़ में ले जा रहे शराब के जत्थे को पकड़ा है। वलसाड़ एलसीबी पुलिस को जानकारी मिली थी कि संघ प्रदेश दमन से आईसर टेम्पो नंबर GG04 AT8524 के अंदर दवाइयों के बॉक्स की आड़ में बड़ी मात्रा में शराब का जत्था लेकर गुजरात में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको लेकर एलसीबी पुलिस की टीम द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर पीरूफलिया के पास वॉच रखते जानकारी वाला टेम्पो आते एलसीबी पुलिस द्वारा टेम्पो को रोककर जांच करते पुलिस ने शराब की बोतलें कुल 119 बॉक्स, जिसकी कीमत 7 लाख सहित 12 लाख की दवाइयों का जत्था मिला था। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर शराब भराने वाले और मंगवाने वाले को वांटेड जाहिर कर कुल रुपये 26.75 लाख के मुद्दामाल को जब्त कर आगे की जांच रूरल पुलिस को सौंपी गई है। धर्मपुर पुलिस ने आसुरा और बिलपुरी में छापेमारी कर देशी और विदेशी शराब के जत्थे को पकड़कर 2 को किया वांटेड घोषित। धर्मपुर पुलिस ने आसुरा और बिलपुरी में छापेमारी कर देशी और विदेशी शराब के जत्थे को पकड़कर 2 को वांटेड घोषित किया है। धर्मपुर पुलिस पेट्रोलिंग में थी, उस दौरान जानकारी मिली थी कि बिलपुरी और आसुरा क्षेत्र में बगैर पास परमिट शराब की बिक्री हो रही है, जिसके चलते पुलिस ने बिलपुरी पटेल फलिया में धीरूभाई आयताभाई पटेल के घर पर छापेमारी करते उनके घर के पिछले हिस्से में थैलों में रखे भारतीय बनावट का विदेशी शराब का जत्था बोतलें नंग 41, जिसकी कीमत रुपये 5125 के मुद्दामाल को कब्जे में किया था, जबकि धीरूभाई घर पर हाजिर नहीं होने की वजह से उन्हें वांटेड घोषित किया गया है। जबकि आसुरा तालाब फलिया क्षेत्र में राजेश भाई सोमाभाई पटेल के घर पर छापेमारी करते 4 लीटर देशी शराब का जत्था मिला था, जिसको कब्जे में लेकर राजेश भाई भी घर पर हाजिर न हो पुलिस ने उन्हें भी वांटेड घोषित कर आगे की जांच शुरू की गई है। गुजरात महाराष्ट्र राज्य विभाजन के समय वलसाड़ जिले का फोटोग्राफ तत्कालीन थाना जिले की कचहरी में दूर खा रहा हो, लोगों को भुगतनी पड़ रही है काफी सारी परेशानियां। गुजरात महाराष्ट्र राज्य विभाजन के समय वलसाड़ जिला के फोटोग्राफ तत्कालीन थाना जिले की कचहरी में धूल खा रहा है, पर वलसाड़ जिला प्रशासन ने इस फोटोग्राफी नक्शे को वलसाड़ लाने के लिए धीरज रखते आज सीमा क्षेत्र पर रहते लोगों को परेशानियां भुगतने की नौबत आई है। जेव्हा महाराष्ट्र आणि गुजरातची फाळणी झाली तेव्हा फक्त हद्द ही नॅशनल हायवेलाच केली होती, पण जी खेडोपाडे आहेत महाराष्ट्राचे त्या तिकडे कुठली हद्द वगैरे तशी शासनाने काही केल्या नसल्यामुळे गुजरात प्रशासनाच्या काही लोकांनी महाराष्ट्रात येऊन त्याचा शिरकाव केला आणि महाराष्ट्रातली बरीचशी जमीन साधारण 1/2 किलोमीटर ते 1.5 किलोमीटरची जमीन ही त्यांच्या ताब्यात घेऊन ते स्वतः आता त्याचे मालक असे सांगू राहिले। आता नकाशा आणि सातबारा बघितला तर महाराष्ट्राचा बराचसा भाग दाखवला जातो नकाशामध्ये, पण जोपर्यंत ह्याची मोजणी नाही होणार, शासनाची जोपर्यंत मोजणी नहीं होना तोपर्यंत ह्याचा जो काय पाठपुरावा व्यवस्थित नहीं होईल नाही तोपर्यंत हे सांगता येणार नाही की गुजरात की आहे। हाल ही में जिस जगह महाराष्ट्र राज्य के अधिकारी गुजरात में सीमा क्षेत्र पर मापन कर मार्किंग किया है, उस हिस्से पर पुराने महाराष्ट्र राज्य की सीमा शुरू का पत्थर लगा था, पर वक्त पे ये पत्थर इस जगह पर से हटाया गया हो, ऐसा आधारभूत सूत्रों के पास से जानने को मिला है। कोरोनाच्या काळामध्ये जे सरकारी अधिकारी तलासरीला सर्व्हिसला आहेत आणि राहायला इकडे राधिकामध्ये आहे, सपनालोकमध्ये आहे, त्यांनासुद्धा जाऊ दिलं नाही आणि महाराष्ट्राच्या हद्दीमध्ये 150 मीटर आत येऊन गुजरातच्या सरपंचांनी रस्ता बंद करून टाकला। तलासरीला आणि स्थानिक लोकांना पण मार्केटला उंबरगावला यायला फार तकलीफ पडली आणि त्या लोकांची जी हद्द आहे ते 73मध्ये आहे, त्याचा उतार आहे 173 सर्वे नंबरमध्ये आणि महाराष्ट्राच्या आहे 204च्या। त्या लोकांनी 150 मीटर येऊन हे करून बॉर्डर बनवली गुजरातच्या सरपंचांनी आणि सरकारी जे नोकरी करतात त्यांना सुद्धा आपल्या इकडे राहतात त्यांना येऊ दिलं नाही। मग त्याच्यासाठी मी पत्र ग्रामपंचायतला दिलं काय आपल्या हद्दीमध्ये येऊन गुजरातचे कसं काय आपलं रस्ता बंद करून गेले
आणि स्थानिक लोकांना फार तकलीफ आहे. बाजारात जायला, उंबरगावला जाता येत नाही, बोटीला जाता येत नाही. नंतर 12 किलोमीटर तलासरीला जायला लागले. त्याच्यात आता सर्व अधिकारी आणि इकडचे तहसीलदार आहे यांनी सुद्धा चांगलं कामं केलेलं आहे. त्यांनी वारंवार फॉलोअप केलेलं आहे. नंतर ग्रामसेवक आहे त्यांनी वारंवार फॉलोअप केलेलं आहे. सरकारी सर्व तलासी तालुक्याच्या ह्या लोकांनी चांगल्या पद्धतीने कामं करायला घेतलेलं आहे आणि तहसीलदारांच्या ह्याच्यामध्ये फार योगदान आहे. तक्रार दिल्यापासून 6-7 महिन्याचा कालावधी झालेला आहे. फिलहाल जिस जगह महाराष्ट्र राज्य में गिना जा रहा है उस जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकानों की परमिशन टाउन प्लानिंग कचहरी पर किस आधार पर दी, वो भी फिलहाल तो जांच का विषय बना हुआ है। सिलवासा नगर पालिका द्वारा पालिका क्षेत्र में सड़कों के आसपास अवैध अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण को स्वयं हटाने के लिए दी गई सार्वजनिक सूचना। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सिलवासा नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक सूचना दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सिलवासा नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों के आसपास किसी तरह का अवैध अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण किया गया हो तो उसे स्वयं ही हटा दिया जाए, और यदि किसी की दुकान या घर के सामने किसी भी तरह का अवैध अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण किया गया हो तो उसे स्वयं ही 15 दिनों के भीतर हटा देने की सार्वजनिक सूचना दी गई है। और अगर 15 दिनों के अंदर स्वयं अतिक्रमण को दूर नहीं किया गया तो विकास नियंत्रण अधिनियम 2014 और दादरा नगर हवेली दमन एवं दीव नगर पालिका विनियमन 2004 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। समस्त आदिवासी समाज वलसाड़ और आदिवासी सेवा संगठन वलसाड़ द्वारा पद्मश्री रमीलाबेन गामित का भव्य सम्मान समारोह का हुआ था आयोजन। कलेक्टर के हाथों उन्हें प्रमाण पत्र और साल उठा के किया गया था सम्मान। समस्त आदिवासी समाज वलसाड़ और आदिवासी सेवा संगठन वलसाड़ द्वारा पद्मश्री रमीलाबेन गामित का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। कलेक्टर के हाथों उन्हें प्रमाण पत्र और साल उठाकर सम्मानित किया गया। मूल सोनगढ़ के तापी जिले के रमीलाबेन आर गामित पिछले 14 सालों से सामाजिक कामगिरी में सर्वांगीण क्षेत्र में अपनी फर्ज अदा कर रहे हैं। उन्होंने खुद कड़िया काम सीखकर भारत सरकार के स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत अपने हाथों से आसपास के 60 से ज़्यादा गांवों में 700 शौचालय का निर्माण किया है, जिस कामगिरी को गुजरात सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने सराहा है और उन्हें पद्मश्री जैसा महत्व देकर सम्मान देकर सम्मानित किया है। तो वलसाड़ जिला के समस्त आदिवासी समाज और आदिवासी विकास संगठन द्वारा वलसाड़ के मुंगाबाई हॉल में उनका सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वलसाड़ जिला कलेक्टर क्षिप्राबेन के हाथों उन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही वलसाड़ जिला के विविध क्षेत्रों में से आए कई महानुभावों द्वारा उनका सम्मान किया गया था। साथ ही आदिवासी विकास संगठन के रमन भाई पटेल, जिन्होंने कोरोना काल की परिस्थिति में 700 से ज़्यादा लोगों के हिंदू विधि विधान के मुताबिक अंतिम क्रिया के लिए उनकी टीम के साथ रहकर समाज को एक सराहनीय कामगिरी की ओर ले गए हो, उन्हें प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से नवाजा गया था। साथ ही वलसाड़ के प्रख्यात पत्रकार उत्पल भाई देसाई को भी उनकी सामाजिक कामगिरी को देखते हुए साल उठाकर सम्मानित किया गया था। करती आवी 2014 में જ્યારે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી અને આપણા ગાંધીજીનું સપનું હતું કે આપણા ગામને, તાલુકાને, જિલ્લાને, ગુજરાત રાજ્યને અને ભારત દેશને એક સ્વચ્છ બનાવવાનું છે। એ મેં મારા જીવનની અંદર એક નોંધ કરી કે મારે બી મારા ગામને સ્વચ્છ બનાવવું છે, કે મારા વિસ્તારને સ્વચ્છ બનાવવું છે। જ્યાં જઈએ ત્યાં ગંદકી ગંદકી ગંદકી, લોકો ખુલ્લાની અંદર શૌચક્રિયા કરવાને માટે જતા। મને એ લાગ્યું કે મારે કંઈક કરવું છે, એટલે મેં પહેલાં કડિયા કામની તાલીમ લીધી। આ
स्मार्ट सिटीनी अंदर ज्यां बरोड़ा स्वरोजगार संस्थानी अंदर एवी घणी बधी तालीमों आपवामां आवे छे। त्यां मैं कड़िया कामनी तालीम लीधी। कड़िया कामनी तालीम लीधा बाद मैं मारा गामथी छेवाड़ाथी चालू कर्युं एक शौचालय बनाववानुं। धीरे धीरे मैं मारा 9 गामनी अंदर 312 जेटला शौचालय बनाव्या। धर्मपुर सरदार पटेल हाई स्कूल परिसर में इंडियन स्पेक्टिकल जहरीले कोबरा सांप को किया गया रेस्क्यू। धर्मपुर में आए आसुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल हाई स्कूल के परिसर में आज रोज सांप दिखाई देते शिक्षकगण सहित आसपास में रहते कई परिवारों में भय का माहौल फैल गया था, जिसके चलते एनिमल सेविंग सोसाइटी उन्नाई नवसारी और धर्मपुर के बाबा मुकेश स्वायत्त को समग्र मामले को लेकर जानकारी दी गई थी, जिसके चलते तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर इस जहरीले सांप का रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू किए गए सांप इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसमें नीरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, जिसकी वजह से मनुष्य की चंद घंटों में ही मौत हो सकती है। फिलहाल तो मुकेश भाई द्वारा इस सांप का रेस्क्यू कर वन विभाग के साथ रहकर सांप को वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन सोमनाथ में आई हुई जलाराम पॉलीमर कंपनी के कामगारों को निकाल देने के बाद अब परिस्थिति बनी और भी दयनीय। राज्य के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सामान्य बजट पेश करते वापी के उद्योगों और अग्रणियों ने सराहा। वलसाड़ जिले में 2 अलग अलग जगहों से पुलिस द्वारा लाखों रुपए के शराब के जत्थे को किया गया कब्जे में। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।